दोस्तों, क्या है राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का जो चल रहा है मामला पोर्नोग्राफी केस का, वो आखिर क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, अभी क्या सिचुएशन है, आगे क्या हो सकता है, ये अगर आपको जानना है तो पूरा पूरा लेखा जोखा इसी वीडियो में आपसे देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैं आपका दोस्त सूर्या। फरवरी की बात है 2021 इसी साल। पुलिस ने रेड मारी मुंबई के मड आइलैंड के एक बंगले पर, जहां पे उन्हें कुछ मॉडल्स शूट करते, मॉडल्स के मतलब वीडियोस शूट हो रहे थे, पोर्नोग्राफिक वीडियो शूट हो रहे थे। और जो बंदा शूट कर रहा था, कहा जाता है वो प्रोडक्शन हाउस जिसका भी जो भी था, तो कर्निन नाम सामने आया, KERNIN, कर्निन कंपनी का नाम सामने आया। ये यूके बेस्ड कंपनी है प्रदीप बख्शी की, और प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा के ब्रदर इन लॉ, जैसे मतलब राज कुंद्रा की जो बहन है उनके हस्बैंड है प्रदीप बख्शी, जो यूके बेस्ड है। और यहाँ पर ये मसला सामने आया जब फरवरी में जब पकड़े गए जो कई सारे लोग, गहना वशिष्ठ का नाम भी उस समय सामने आया था, कहा जा रहा था। और यहाँ पर बहुत जब पूछताछ की गई, इस केस को ज्यादा डिटेल में खंगाला गया, तो एक नाम जो सबसे ऊपर आया था वो था राज कुंद्रा। यानी कि राज कुंद्रा इस पूरे केस के क्या की कॉन्स्पिरेटर है, यानी कि पूरी मिली भगत क्या राज कुंद्रा के हिसाब से होती है। ये चीजें सामने कहीं ना कहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं मसला फरवरी का था, लेकिन इससे तार जब धीरे धीरे जुड़ते दिखे राज कुंद्रा से। और कैसे ना कोई बड़े आदमी पर पुलिस तुरंत हाथ नहीं डालती है जब तक सबूत ना मिल जाए। किसी तरह से शायद व्हाट्सएप वगैरह जो अकाउंट्स है वो मिले राज कुंद्रा के, और कई सारी चीजें खंगाली गई। तब ये लगा कि हाँ, राज कुंद्रा के पास, पुलिस के पास इनाफ एविडेंस है। पहले पुलिस केस था, उसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस केस को हैंडओवर किया, और 19 जुलाई को राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया। उनके ऑफिस से तलाशी ली गई, दोबारा तलाशी ली गई। जब दोबारा तलाशी ली गई तो एक अलमारी, एक सेफ बोर्ड मिला, छुपा हुआ एक, है ना, बोलते ना कपबोर्ड जैसा मिला, और 7 से 8 जो एक कुछ कंप्यूटर भी मिले, और उसके जो है ना हार्ड डिस्क वगैरह जो भी लेके गए हैं, और 5-6 सर्वर से जहां से एक्सपेक्ट हो रहा है या जहां से ऐसा लग रहा है कि राज कुंद्रा ने जो या उनके जो टीम ने वीडियोस अपलोड किए हैं, वो पोर्नोग्राफिक वीडियोस, और भेजे हैं करने को। कि 2 कंपनी काम करती थी, एक तो राज कुंद्रा की वियान एंटरटेनमेंट, जो कहीं ना कहीं इस फिल्मों को यहाँ पर प्रोड्यूस करती थी, बनाती थी इस तरह की पोर्नोग्राफिक फिल्म को, ऐसा कहा जा रहा है। और वो वीडियोस यहाँ से भेजे जाते थे कर्निन इंटरनेशनल कंपनी, आप जिसे हॉटशॉट जो इनका ऐप है, जो ऐसा दिखाता है कि वो थोड़ा एरोटिक टाइप है, वो हल्का सा सॉफ्ट पॉर्न है, लेकिन फुल पॉर्न जैसा आप कह सकते हो, उस तरह की वीडियोस उस पे आ रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो हॉटशॉट का अगर आप देखोगे तो उसके नीचे जो डेवलपर है उस पर कर्निन नाम लिखा है उस ऐप का। तो कर्निन यानी कि वही प्रदीप बख्शी की कंपनी, जो जिसके साले है, मतलब प्रदीप बख्शी के साले है राज कुंद्रा, समझ गए आप। तो ये पूरा मामला है, यानी कि साला फिल्म बनाता था, और जो जीजा है वो फिल्मों को अपने यूके से अपलोड करता था। इस तरह की बातें सामने आ रही है, ठीक है। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है, और यहां तक ये कहा जा रहा है कि 119 वीडियोस का एक डील हुआ है, वो भी फॉरेन किसी क्लाइंट से। इस तरह की बातें सामने आई है। यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि एक मॉडल है, उसने जो कहा है मैं बताता हूँ, उसका नाम आई थिंक कल परसों उसकी न्यूज आई थी। उसने कहा कि मुझे ऑफर मिला कि आपको पर डे का 25,000 मिलेगा अगर आप न्यूड वीडियो शूट करती है, या इस तरह का जो हमारा जो सीरीज है इसमें अगर आप काम करोगी तो आपको पर डे 25,000 मिलेगा। जितने दिन आपका वो जो न्यूड कंटेंट शूट होगा उतने दिन आपको 25,000 मिलेंगे। और ये बातें करते वक्त उस मॉडल ने उमेश कामत का नाम कहीं ना कहीं लिया। उमेश कामत जो है पीए है, वो भी किसके, राज कुंद्रा के, ठीक है। इसके अलावा एक तनवीर हाशमी करके एक डायरेक्टर है, उनसे भी जब पुलिस ने पूछताछ की, स्पेशली मीडिया वाले ने इंटरव्यू लिया, तो तनवीर हाशमी ने सीधा कहा कि 20 से 22 मिनट की इनके ज्यादातर वीडियोस होते थे, या वेब सीरीज या जो भी कंटेंट होता था,
तो 20 से 22 मिनट का जो वीडियोस होता था उसमें से 2 से 3 मिनट तक का थोड़ा सॉफ्ट पॉर्न टाइप होता था, हल्का फुल्का मतलब रिवील करते, जैसे गंदी बात हो या उस तरह की चीजों में वैसे कुछ रिवील होता था। लेकिन साफ तौर पे उन्हें ये निर्देश दिए जाते थे मेकर्स, यानी कि जो है ना, जो इस ऐप को चलाता है हॉटफ्लिक्स को, या इवन कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा या उनकी तरफ से मिलते थे कि आप इस कंटेंट को 3 से लेकर 7-8 मिनट तक बढ़ा दे, 3 मिनट तक का ना रखे और बढ़ा दे, और थोड़ा और एक्सपोज करे इन मॉडल्स को या इन हीरोइंस को जो भी है। तो उन्हें एक्सपोज किया जाता था और उसके लिए एक पूरी 20-22 मिनट की वेब सीरीज बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए जो तनवीर हाशमी डायरेक्टर को, उनको कम से कम 1-1.5 लाख का, कुछ 1 लाख का खर्चा आता था और उन्हें कम से कम 3 लाख के आसपास कुछ मिलते थे, उससे कम नहीं मिलते थे। तो कुछ इस तरह की बातें सामने आई है जो तनवीर हाशमी ने की। उन्होंने कहा कि वो कहीं से भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने जो भी किया एक लिमिट में रह के किया और अपनी तरफ से उन्होंने अच्छी ही वीडियोस बनाए हैं। और कुछ मॉडल्स जहाँ पे सामने आई, स्पेशली जैसे कि पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा ने जरूर इस पर एक्यूज किया है किसे, राज कुंद्रा को। लेकिन यहाँ पे ये पता चला कि पूनम पांडे का जो ऐप है या जो भी है उसे भी बनाया है कर्णिन ने ही बनाया है, ऐसा सामने आया है। तो कई सारी चीजें यहाँ पर है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे गहना वशिष्ठ जो मॉडल है जिसने पोर्नोग्राफी केस में 2021 के फरवरी में अरेस्ट किया गया था, 4 महीना बाद उन्हें बेल मिली थी, उनका वो कहीं ना कहीं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को सपोर्ट कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के पास इनाफ सबूत है ऐसा सुनने में आ रहा है, जिस वजह से पुलिस शायद राज कुंद्रा के गले तक पहुंच चुकी है। वहीं शिल्पा शेट्टी से भी एक्चुअली घर पे भी रेड मारी गई। घर पे जब रेड मारी गई शिल्पा शेट्टी के जुहू बेस घर पे, तो पति का लैपटॉप लेके गए, यानी राज कुंद्रा का लैपटॉप लेके गए और साथ ही कुछ और चीजें लेकर गए हैं। और शिल्पा शेट्टी से शनिवार को कम से कम 6 से 7 घंटा पूछताछ की गई है। अब यहाँ पर एक और बात सामने है, जब शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की जाए थी कि आपके पति इस तरह का गोरख धंधा या इस तरह की चीजें कर रहे थे, क्या आपको इसका पता नहीं था? शिल्पा शेट्टी ने कहा कि यार मैं तो 2020 या 2019 में उन्होंने वियान जो एंटरप्राइज जो कंपनी है ना, उनके बेटे के नाम से है, ये कंपनी से उन्होंने इस्तीफा टाइप दे दिया, यानी कि उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो एक बड़ा एक उनको था ना, उनका पोजीशन शिल्पा शेट्टी वो क्विट कर दिया। तो पुलिस ने पूछा तुमने क्यों क्विट किया, तुमने क्यों छोड़ा उस कंपनी में ये पोजीशन? कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो कांड होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पुलिस को ये लगता है कि शिल्पा शेट्टी को इस पूरे गोरख धंधे के बारे में पता है, लेकिन शिल्पा शेट्टी का साफ कहना है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पति मेरे क्या करते हैं क्या डालते हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ कि हॉटफ्लिक्स पर एरोटिक कंटेंट थे, थोड़ा मतलब पॉर्न नहीं थे, हल्का फुल्का जो भी जैसे चलता है जो अलाउड है वो था। अब यहाँ पर पुलिस फिलहाल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का एक जॉइंट अकाउंट है जिससे इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर किए गए, आदान प्रदान किए गए, इस तरह की कुछ चीजें हुई है। अब उसको खंगालने पर लगी है और पुलिस उससे जुड़ी हुई पूछताछ कर रही शिल्पा शेट्टी से और राज कुंद्रा से। तो ये मसला जितना सोचा जा रहा है उससे ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। इसके अलावा राज कुंद्रा के IT पर्सन कहा जा रहा है रायन जी थरपे को अरेस्ट किया गया है। ये ना वशिष्ठ फिलहाल घेरे में है, तस्मीन आर खान है, मोनू जोशी है, प्रतिभा नलावड़े है, मोहम्मद आतिफ अहमद है, दीपांकर पी खसनवीस है, भानु सूर्या ठाकुर है, तनवीर हाशमी, जैसे मैंने कहा उमेश काम, कम से कम 10 से 11 लोग इस पूरी चीजों के घेरे में हैं। और इससे काफी चीजें, काफी नए नए तार जो जुड़ते हैं वो नजर आए, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल में इंडिया ने सबसे ज्यादा पॉर्न कंज्यूम किया है। इस तरह की जो OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत आए जहां पे सॉफ्ट पॉर्न के नाम पे क्या क्या चीजें दिखाई जाती। तो कैसे एक्ट्रेस का ये भी कहना है कि उन्हें किसी और चीज के नाम से बुलाया जाता, शूट करने बाद में पूरी स्क्रिप्ट बदल दी जाती थी और उनके साथ कुछ न्यूड या इस तरह की चीजें शूट की जाती थी, कुछ लोगों के साथ शायद जबरदस्ती की जाती थी। तो कहा जाता था कि अगर वो इसके बारे में आवाज उठाएंगे तो उनकी क्लिप्स वगैरह वायरल कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कांड यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहा है। और इस कांड पे आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आज बेल का फैसला आने वाला है। राज कुंद्रा को क्या बेल मिलेगी इस मामले में या नहीं, उस पर आज फैसला होगा। अगर आज बेल नहीं मिली तो ये थोड़े और लंबे जाएंगे,
क्योंकि ये केस जो है ऑलरेडी क्राइम ब्रांच के पास है और यहाँ पे पैसे का अब चीजें आ गई ना, तो पैसे की जब चीजें आ जाती है किसी केस में तो उससे ईडी इन्वॉल्व हो जाता है। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो अब ईडी ने रिक्वेस्ट की कि हमें भी इस केस का हिस्सा बनाइए क्राइम ब्रांच से। ईडी अगर इन्वॉल्व हो गया ना दोस्त मेरे, ईडी पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन खंगाल डालता है। यानी सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब ड्रग्स का मामला सामने आया था तो ईडी इन्वॉल्व हो गया था और ईडी ने कहीं ना कहीं बहुत लोगों की धज्जियां उड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं ये इस पूरे कांड में कर्णिन जो कंपनी है, जो प्रदीप बख्शी की है, जो जीजाजी है राज कुंद्रा के, राज कुंद्रा की जो कंपनी है वियान जो है ना प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी इंडस्ट्रीज, वियान इंडस्ट्रीज, ये दोनों कटघरे में है। मतलब ये दोनों शक के उस पे है और अभी फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि क्या राज कुंद्रा डायरेक्टली इस पूरे पोर्नोग्राफिक चीजों में इन्वॉल्व थे या इनडायरेक्टली थे, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि साफ है ये केस लंबा चलेगा और इस पर जो भी चीजें होंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो बयान आ रहे हैं कुछ फेवर में आ रहे हैं राज कुंद्रा के, कुछ अगेंस्ट में आ रहे हैं, लेकिन जो मसला है या जो चीज है उससे राज कुंद्रा की इमेज की धज्जियां उड़ रही है, ये तो पक्की बात है। तो आपको क्या लगता है? फिलहाल शिल्पा शेट्टी का जो शो है उन्होंने उससे भी रुखसत ले लिया या उन्हें निकाल दिया गया, पता नहीं, क्योंकि ऐसे जब मसला चल रहा है तो कोई भी अपना शो बर्बाद नहीं करेगा ना करोड़ों का। तो आपको क्या लगता है शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के इस मामले में आपकी क्या समझ है जरूर बताइएगा, क्योंकि इस पे जजमेंट देना सही नहीं है, क्योंकि मसला अभी भी कोर्ट में है, सब जुडाइस है, तो इस पे गाली गलौज ज्यादा मत करना। और लेकिन आपकी क्या राय है? शायद आपको ये पूरा मसला समझ में आ गया होगा। ये मसला फरवरी से स्टार्ट हुआ था और अभी ये तूल पकड़ा है और आज कोर्ट में क्या फैसला होता है उससे बहुत कुछ साबित होगा कि क्या पुलिस कस्टडी मिलती है या एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन सर्वर्स को खंगाला जाएगा। ऐसा कहा जाता है जब ऑफिस में पहुंचे थे सीबीआई रेड मारने तो कई सारी चीजों को डिलीट कर दिया गया, तो वो क्या रिकवर होगी, क्या होगा क्या नहीं, ये सब चीजें मैं आपको जैसे भी अपडेट मिलेगा बड़ी अपडेट जरूर बताऊंगा। तो आपकी क्या राय है राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के इस मामले पर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।